अलीशा और ज़ैद सगे भाई बहन हैं। हम उन्हें अलग कैसे कर सकते हैं कबीर? उन्हें अलग करना जुल्म होगा। हमें मालूम है ये फैसला तुम दोनों के मन मुताबिक नहीं है, पर ये मामला दिल का नहीं, उन बच्चों के फ्यूचर का है। और उस खान फैमिली ने कहा है कि वो अपने लोगों में एक ऐसी फैमिली देखेंगे जो फिरदौस और अलीशा को गोद ले सके। कबीर, अगर ऐसा होगा तो ज़ैद को अपनी बहनों से नहीं बिछड़ना पड़ेगा, और वैसे भी वो एक दूसरे के टच में रहेंगे। उन बच्चों को जाने दो कबीर, उनके लिए यही बेहतर। ये बात तुम एक बच्चे को कैसे समझाओगे? कैसे कहोगे फिरदौस से या कैसे कहोगे ज़ैद से कि तुम्हें अलीशा से दूर रहना होगा? एक मासूम सी बच्ची को कैसे बताओगे कि तुमको तुम्हारे भाई से अलग होना है? वो इतने डरे हुए हैं। कुछ करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं कबीर? क्या करेंगे हम? हम क्या? हम उन्हें गोद ले लेंगे। कबीर उनको गोद ले सकता है ना? मतलब तुम उनकी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी हम उठा लेंगे। उन्हें पढ़ाना, लिखाना, खाना खिलाना, गाड़ी में घुमाना, जैसे हम कह रहे थे आइसक्रीम खिलाना, रोज बाहर भी लेकर जाएंगे, खुश रखेंगे। इमरान, अच्छी बात है ना ये? जाके सबको ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कबीर। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि ना कानून और ना इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। कबीर, कानून के हिसाब से एक सिंगल इंसान बच्चों को गोद नहीं ले सकता, और इस्लामी एतबार के हिसाब से भी जब तक तुम शादी नहीं करते तब तक तुम किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना कबीर? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। हम जानते हैं कि हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हम बच्चों को अलग कैसे कर सकते हैं? वो छोटे से बच्चे हैं कबीर। बच्चों को गोद लेने की सबसे पहली शर्त यही है कि इंसान शादीशुदा होना चाहिए, खासतौर पर तब जब बच्चों में दोनों लड़का लड़की शामिल हैं। हमारी अम्मा कहती थी काजी साहब, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह होता है। ज़ैद अगर अलीशा से जुदा हो गया, दोनों भाई बहन अगर अलग हो गए, तो अलीशा का दिल टूट जाएगा, दोनों बच्चे पिछड़ जाएंगे। काजी साहब, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं ना, तो ये गुनाह होने से बचा लीजिए ना, बच्चों का दिल टूटने से बचा लीजिए, कुछ तो करिए। सच कहें बेगम तो आज हमारा सारा इल्म धरा का धरा रह गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। वैसे हमने एक वकील से बात की है, अब देखते हैं क्या होता है। पर अगर ये बात बच्चों को पता चलेगी बेगम, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उन्हें पता चल चुका है काजी साहब। क्या? जी हाँ, जब आप शरिया बोर्ड की मीटिंग के बाद ज़ैद को गोद लेने के मसले पे फोन पे बात कर रहे थे ना, तब तीनों बच्चे हमारे ही साथ थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अल्लाह जाने उनके दिल पे कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा काजी साहब। फूफाजान देखिए, बच्चों ने क्या कर लिया, देखिए जरा, जल्दी आइए आप हमारे साथ। फिरदौस, दरवाजा खोलो। अलीशा, फूफाजान, इन तीनों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। बच्चों दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। बच्चों दरवाजा खोलो। अलीशा, तुम तो समझदार हो, दरवाजा खोलो बेटा। क्या अलीशा? सारा तुम्हारे बच्चे ने दरवाजा बंद कर लिया है। खुद को बंद कर लिया है सारा। बच्चों दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा नहीं खुलेगा, हमसे तो कहीं नहीं जाने देंगे।
अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो और जल्दी बाहर आओ। बच्चों ऐसे नहीं करते। वो लोग हमें लेकर चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना। तुम्हें कोई हमसे दूर नहीं लेके जाएगा, लेकिन एक बार दरवाजा तो खोलो। हम आराम से बात करेंगे ना बाहर बैठ के। हमें अभी के पास जाना। अब कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हमें वॉशरूम जाना है। कोई जरूरत नहीं है, अब में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अलीशा प्लीज दरवाजा खोलो। हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे। अभी कोई बुरे अंकल जैद भाई को लेने आए क्या? वो जैद भाई को छीन लेंगे। काजी नाना नानी को बता रहे थे कि जैद को वो पकड़ के ले जाएंगे। आप नानू नानी के पास ही रहोगे, दरवाजा तो खोलो ना, हम कहीं नहीं जाने देंगे। जैद हमारे बिना नहीं रह पाएगा और हम भी जैद के बिना नहीं रह पाएंगे। अभी नहीं रह पाएंगे। प्लीज आप हमारे भाई को बचा लीजिए। हमने फिरदौस को भी अपनी बहन बना लिया है। हम तीनों को आपके साथ रहना है। आप हमें डांटती रही, आप हमें मारती रही, हमें बस आपके साथ रहना है। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, लेकिन एक बार दरवाजा खोल दो बच्चों प्लीज। अब कसम खाओ आप हमें नहीं जाने दोगे। प्रॉमिस करो। अच्छा हम वादा करते हैं कि हम तुम तीनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं होने देंगे, कभी नहीं। लेकिन प्लीज बाहर आ जाओ। खोल दो दरवाजा बेटा, फिरदौस। खोल दो। फिरदौस रब्बी, आपने हमसे वादा किया था कि हम सब साथ रहेंगे। हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन हम तुम तीनों को खुद से जुदा नहीं होने देंगे। ज़ारा, ज़ारा कहाँ जा रही हो? ज़ारा, तुम जा कहाँ रही हो? इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो हमारा दर्द समझ के हमारी मदद कर सकता है। बस उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है। ज़ारा पर मेरी बात तो सुनो। कबीर, अब्बू, बच्चों कशान भाई बाहर आइए। क्या बात है? आओ कबीर, ये मोहतरमा तुम्हारे बारे में पूछ रही है। बड़ी सख्त गैरत पाई है इसमें। इसे बिल्कुल शर्म नहीं आई यहाँ पर आकर पागलों की जैसे तुम्हारे। कबीर हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। कबीर हम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन इस समय हमें उन बच्चों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। हम सिर्फ उनकी खुशी चाहते हैं। कबीर सीधी बात यह है कि बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं। वो बच्चे सिर्फ हमारे साथ खुश हैं, लेकिन बच्चों की कस्टडी ना तो तुम्हें दी जा सकती है और ना हम उन्हें गोद ले सकते हैं। इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए। क्या तुम हमसे शादी करोगे? तुम हमसे शादी करोगे? ए लड़की, औकात में रहकर बात कर।
हमारी एक बात। गंदी नाली के कीड़े खुशबूदार हवा में सांस नहीं लेते। ना जात का पता, ना परिवार की खबर, अहमद खानदान की बहू बनने के काम। आप ये अहमद खानदान की बहू बनने के ख्वाब देख रही? बदसात, ये ख्वाब देखने से पहले तेरी आंखें क्यों नहीं कांपी? निकल बाहर यहाँ से। हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे। हम किसी गलत मकसद से यहाँ नहीं आए। हम हमें माफ कर दीजिए, लेकिन कबीर कबीर कबीर, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिल में हमारे लिए तो क्या किसी के लिए भी जगह नहीं है। कबीर, हम समझते हैं तुम्हारा दर्द, हम समझते हैं, लेकिन कबीर तुम्हारे दिल में दया तो है ना। प्लीज उन बच्चों पर दया करो और हमसे शादी कर लो। उन बच्चों को हमसे बिछड़ने से बचा लो कबीर। हम जानते हैं कि जितना मुश्किल तुम्हारे लिए उतना मुश्किल हमारे लिए भी है, लेकिन हम उन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। कबीर, कबीर तुम सुन भी रहे हो? कबीर, कबीर सुन भी रहा है और तुम्हारी ये चाल को समझ भी रहा है ज़ारा। अपने दिल की घटिया आरज़ू पूरी करने के लिए तुमने बहुत हसीन बहाना चुना है। निहायत ही बेशर्म लड़की हो तुम। हमारे घर से निकलो यहाँ से। कबीर, ये शादी सिर्फ एक समझौता होगी। ये शादी सिर्फ एक समझौता होगी कबीर। हम जानते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये शादी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम ये बच्चों के लिए शादी कर लो। ये शादी सिर्फ एक समझौता होगी। कबीर, तुम तो एक मौलवी हो ना, तो क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह यतीमों से मोहब्बत से पेश आने को कह रहा है? फिर दुनिया वल आखिरती वयसअलूना का अनिल यातमा। तुम्हें ये आयत याद है कबीर? कबीर, तुम जानते हो कि हम सिर्फ अलीशा की उम्र के थे जब हमारे अब्बा हमारी अम्मी को तलाक देकर अपनी जिंदगी से फेंक डाला। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हम मर गए या जिंदा है। हमारी अम्मा ने दूसरी शादी कर ली और चाहते हुए भी हमें अपने साथ नहीं रख पाए। उन्होंने हमें छोड़ दिया और हमने खुश रहने की उम्मीद छोड़ दी उस अकेलेपन में। लेकिन कबीर, क्या तुमने उन बच्चों को देखा है? उन बच्चों ने अभी तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन तब भी वो बच्चे किसी ना किसी तरह से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले ही आते हैं। उस मुस्कुराहट को बरकरार रखने के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, ये सबसे शादी कर लो। ज़ारा की जगह लेना चाहती है तुम। ज़ारा हमारे दिल में है, नसों में है, यादों में है, सांसों में है, हमारी रूह में है, हमारे सब कुछ में ज़ारा है। जानते हैं। और तुम उसकी जगह लेना चाहती हो। तुम या इस दुनिया की कोई शय हमारी ज़ारा की जगह नहीं ले सकती।
तुमने बिल्कुल सही कहा। निकाह एक समझौता है, लेकिन वो समझौता तो उन लोगों के बीच होता है जो दिल से और रूह से एक होने की ख्वाहिश रखते हैं ना। तुम्हें हमारी आंखें नजर नहीं आती? क्या रिश्तों की लाशें तुम्हें हमारी आंखों में नजर नहीं आती? ज़ारा, हमारी ज़ारा को खोने का गम तुम्हें हमारे चेहरे पे नजर नहीं आता? नए रिश्ते को बोने की हिम्मत हम में नहीं है। आस लेकर आई हो तुम, हम जानते हैं, मगर हम इंसान हैं, कोई फरिश्ता नहीं। और एक ऐसे इंसान जिससे अल्लाह ताला ने ना ज़ारा की सूरत में सब कुछ छीन लिया। कुछ नहीं है हमारे पास, लाश हैं हम। बच्चों की फिक्र करते हैं हम, लेकिन तुमसे ये रिश्ता हमें कबूल नहीं है। ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते, ना आज ना कल, या तो मरने से पहले भी नहीं। ये रिश्ता कबूल नहीं हमें। सुन लिया? या और भी कुछ सुनना बाकी है? ये जो खेल खेल रही हो ना तुम, अच्छे से समझते हैं हम। अभी खेल बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगी। अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकालो इसे। कबीर मना कर चुका है, अब आइए अंदर आइए। रुखसार, रुखसार जाने दो। सारा संभालो खुद को। जी शहबाज साहब, आपके घर में पनाह लेने वाली वो 2 कौड़ी की लड़की ज़ारा ने तो सारी हदें पार कर दी। आज कबीर के आगे शादी की पेशकश कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि कबीर उसके झांसे में नहीं आया और उसने मना कर दिया। लेकिन आपसे हम कह देते हैं, उस लड़की को जरूरत से ज्यादा शह देते हैं आप। अगर आइंदा उसने ऐसी कोई हिमाकत की तो हमारे कहर से उसे कोई बचा नहीं पाएगा। ज़ारा बच्चों की वजह से परेशान थी, शायद उसने जज्बात में आकर के ये बात कबीर मियाँ को बोल दी होगी। वैसे हमें नहीं मालूम कि कबीर मियाँ ने मना करके अच्छा किया या बुरा। खैर, आप अपने साहबजादे को समझाइए, हम अपनी बच्ची को देख लेंगे। क्या कह रहे थे शहबाज भाई साहब? ज़ारा ने कबीर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए क्या तुम हमसे शादी करोगे? आज भी कहते हैं तुमसे, अगर तुम्हें हमारी याद आती है तो बुला लो हमें अपने पास। ये लो।
कबीर को जो सही लगा उसने वही किया। हमारा क्या है, हमें तो बच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, ना सही ना गलत। और वैसे भी कबीर से बात करना हमारा आखिरी रास्ता था जिस पर हम चल चुके। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे बच्चे हमसे जुदा ना हो, क्योंकि जो हमने सहा वो ये बच्चे नहीं सहेंगे।